दोस्तों आज की कहानी है बहू त्योहार पर मायके जाना जरूरी है क्या। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ये क्या उल्टी गंगा बाहर रखी है तुम लोगों ने। भाई दूज के दिन तो भाई आते अपनी बहनों के घर पर और तुम हो कि घर बाहर बस एक ही कहानी लेकर बैठ जाती हो। कोई जरूरत नहीं तुम्हारे मायके जाने की। हर बार तुम्हें पता है कि यही जवाब मिलता है फिर भी पता नहीं किस मुंह से उसने बैठ जाती हो। लेकिन शुभ हम समझो तो सही, हम तीन बहनें और अविनाश इकलौता भाई कहाँ कहाँ घूमेगा। हम सभी बहनों का ससुराल शहर के तीन कोनों पर बेसारा सुबह से शाम तक एक से दूसरे दूसरे से तीसरे घर पर जाने में परेशान हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या, देखो त्योहार का तो यही नियम होता है कि भाई को घर पर आना चाहिए तो वही आएगा। तुम कहीं नहीं जा रही हो लेकिन बुआ जी और निधि भी तो, अब तुम क्या अपनी बराबरी मेरी बुआ जी और बहन से कर रही हो। वह दोनों आएगी इसलिए तुम्हारा घर में होना जरूरी है। त्योहार के दिन बहू घर में रहे वही अच्छा होता। भी तो मैं ही जवाब दे रहा हूँ, एक बार मम्मी से पूछ कर देखो पता चल जाएगा। ऐसा कहकर शुभम जोर से दरवाजा पटकता हुआ कमरे के बाहर चला गया और निष्ठा वही चुपचाप बैठी देखती रह गई। हर बार का यही था भाई दूज या रक्षाबंधन, ये दो त्योहार जब तक निष्ठा की आंखों में आंसू ना लाए तब तक पूरी नहीं होते। दरअसल निष्ठा अपने मायकों में तीन बहनें और एक भाई है। तीनों बहनों की शादी शहर के तीन अलग अलग कोने में हुए। ऐसे में निवास के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वह तीनों बहनों के घर पर जाए। ये तो अविनाश के दोनों साले समझदार है जो सुबह 8 बजे तक आ जाते ताकि दोनों जल्दी फ्री हो सके और उसके बाद अविनाश अपनी पत्नी के साथ बहनों के घर आ सके। पर त्योहार के दिन तो दोनों की रेल लग जाती। त्योहार का दिन तो सुबह से शाम तक कभी इधर कभी उधर होने में निकल जाता। कई बार अपनी बहनों को सुखा कि तीनों एक साथ आ जाया करो तो एक साथ मिलना भी हो जाएगा और त्योहार भी बन जाएगा। इस बहाने मायके भी आ जाओगी। पर सिर्फ बहनों के बस की बात होती तो समझ में भी आता कि ससुरालियों को तो समझना सही है। खैर निष्ठा कमरे के बाहर निकलती तो देखा सासू माँ भी मुंह फुलाए बैठी हुई है। सही शुभम के सिलाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। कैसी बहू है आजकल की, त्योहार के दिन ही मायके जाने की सोच रही है। इतनी सी समझ नहीं है कि त्योहार पर बहुए मायके में नहीं बल्कि ससुराल में सुहाती सासू माँ का बड़ बनाना जरूरत था। और निष्ठा चुपचाप अपने कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद में नन्ना और बुआ सास भी आ गई और भाई दूज का प्रोग्राम शुरू किया। पर अभी भी शुभम और सासू माँ निष्ठा से ढंग से बात भी नहीं कर रही थी। इतने में निष्ठा की भाभी का फोन है जो बता रही थी कि अविनाश की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, थोड़ा आराम करने के बाद वो शाम तक तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। कर निष्ठा को बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर निधि ने पूछा क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही है। कुछ नहीं बस अविनाश की तबीयत खराब है, ये शाम तक आ पाएंगा। अरे तो उसे क्यों परेशान कर रही हो आप, चले जाते। सुनकर निष्ठा ने शुभम की तरफ देखा जो अपनी नजरें चुरा रहा था। लेकिन बहू तो त्योहार पर ससुराल में अच्छी लगती है ऐसा किसने कहा, और ये नया रिवाज किसने बनाया ऐसा मम्मी जी और शुभम कहते हैं। निष्ठा का जवाब सुनकर बुआ जी और निधि दोनों सासू माँ और संभव की तरफ देखने लगी। बाकी हम लोग गलत तो नहीं आ गए, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है बुआ जी। हम भी तो हमारे ससुराल को छोड़कर यहाँ मायके में आते ताकि संभव को परेशानी न, कहाँ वो अकेला हम दोनों के ससुराल घूमता फिरेगा। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे मायके वालों की सोच ऐसी। और अगर ऐसा ही तो हम तो अगली बार से आप लोग हमारे घर आ जाइएगा। आखिर हम भी तो बहुएं अपने ससुराल को छोड़कर आती, अच्छी नहीं लगेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो बुआ जी, मैं अकेले कहाँ घूमूंगा। और कम से कम इस बहाने आप लोग एक साथ मायके में आ तो जाते और आपका अकेला भी हो जाता। अलग अलग ये चक्कर में तो सिर्फ मैं आप लोगों से मिल पाऊंगा, आप दोनों और मम्मी तो आपस में मिल भी नहीं पाओगे। अच्छा अपने पर आई तो तुझे ये सब चीजें नजर आने लगी तो क्या निष्ठा अपने परिवारों से मिल पाती हैं। उसकी मम्मी की भी अरमान हो गए कि सब लोग एक साथ मिले, फिर यहाँ काम कौन संभालेगा। अरे तो हम कौन सा पूरा दिन पर यहीं रहते। अगर हम सुबह जाया करेंगे शाम को ये अपने मायके चली जाया करेगी। टाइम का एडजस्टमेंट करने से काम होता है ना कि बहानेबाजी करने से। ठीक है मैं अविनाश को फोन करके कहता हूँ कि हम लोग वहीं आ रहे हैं। हाँ यहाँ हुई ना बात सचमुच दोस्तों, कई बार भाइयों के लिए भाई दूज का त्योहार समस्या बन जाता है।
एक अकेला भाई अपनी 3 4 बहनों के घर पर जाए, उससे बेहतर है कि वो सारी बहनें एक साथ उसके घर पर आ जाए, तो मिलने का मिलना हो जाता और त्योहार का त्योहार हो जाता है।